जी चेयरमैन साहब बताएं, आज खेदूपुरा में ये ट्रांसफार्मर में आग लगने का वाकया है, कब आपको मालूम हुआ? नहीं, आग लगी तो मुझे फौरन खबर चली, लेकिन मैं चूँकि दूर था, लेकिन वहीं से सब जगह खबर की गई पुलिस को, फायर को। तो फायर वाले तो अभी तक नहीं पहुंच पाए। मोहल्ले वालों ने खुद ही अपनी जान पर खेलकर इस आग को बुझाया है। 250 kVA के 2 ट्रांसफार्मर थे और ज़मीन वहाँ की बड़ी गड़बड़ है, वहाँ घास तो जमी थी। मुझे लगता है कहीं से चिंगारी आई है, घास में आग लगी है और उसी आग ने बढ़कर फिर ट्रांसफार्मर को पकड़ लिया है। गर्मी कितनी भयंकर है वो आप देख ही रहे हैं। आज 41 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ। अप्रैल के महीने में और हीटिंग हो रही है, काफ़ी लू चल रही है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि ईद की वजह से तमाम कारोबार बंद था। अब कारोबार शुरू हुआ था, तब तक ये ट्रांसफार्मर जल गया और ये तमाम बुनकरों का इलाका है, तो इनका लूम चलना है। तो अभी तो सबसे जो पहला काम है वो ये कि पानी की सख्त दिक्कत है और गर्मी है, पंखा चलाने की दिक्कत है। तो फौरी तौर से भी मेरी अभी एक्सीडेंट से भी बात हुई है, जेई साहब यहाँ आ चुके हैं। पहला प्रयास तो ये है कि 250 kVA के 2 नए ट्रांसफार्मर यहाँ फ़ौरन लगें और एक 400 kVA के ट्रांसफार्मर नया जो हमारा ट्यूबवेल है बंधे पर, वहाँ भी लगाने के लिए मैंने जेई साहब को बोला है और एक्सीडेंट साहब को भी बोला है। और मैं कोशिश करूँगा कि उस वहाँ एक 400 kVA का नया ट्रांसफार्मर लग जाए तो उससे काफ़ी लोगों को राहत हो जाएगी और यहाँ ये दोनों बदल जाए। आज से लेकर कल तक कोशिश करेंगे कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर लीक भी कर रहा था जो उसका ऑयल है, क्या ये लापरवाही है बिजली विभाग की कहीं ना कहीं? देखिए, अब इस तरह से मुझे मालूम नहीं कि वो लीकेज था कि नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी रही होगी तभी तो इतना जल्दी आग पकड़ी है, वरना चिंगारी की वजह से ट्रांसफार्मर में आग नहीं पकड़ सकती। कुछ गड़बड़ी रही होगी। तो अब यह है कि विभाग को उसकी सूचना थी या नहीं थी, मुझे इस बात की खबर नहीं है। कुछ नुकसानात हुए हैं क्या? नहीं, नुकसान तो बहुत बड़ा होते होते बच गया। तमाम आप देख रहे हैं घनी आबादी है यहाँ और आग जिस तरह की थी, वीडियो भेजा था आपको मैंने, आपने देखा होगा कि कितनी भयंकर आग लगी थी 2 ट्रांसफार्मर में एक साथ। और जब उसका तेल खत्म हुआ है तब जाके वो आग बुझी है। गांव के लोगों ने, कुछ नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। डर ये भी था कि कहीं ब्लास्ट न हो जाए, ब्लास्ट होगा तो बहुत सारे लोग जान जा सकती थी, लेकिन एक समय रहते आग बुझ गई और बगल के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। और वहाँ की ट्रांसफार्मर गड़बड़ी है, उस जमीन को ठीक करा। फायर विभाग वाली गाड़ी क्यों नहीं पहुँच पाई? क्या फायर विभाग पे तो मैं खुद कई बार फ़ोन करता रहा, फायर विभाग के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से बात नहीं हो पाई, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये विभागी लापरवाही है। लेकिन दिक्कत ये है कि फायर की गाड़ी अगर आती भी तो इन गलियों में आती कैसे? असली सवाल यही मेरा था कि इतनी गुंजान आबादी के अंदर ट्रांसफार्मर लगते हैं और जहाँ पर 4 चक्का नहीं जा पाती है, तो ऐसे में इनकी सेफ्टी के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? उसके लिए ये है ना कि जैसे फायर के पास बहुत लंबे पाइप होते हैं, तो गाड़ी अगर रोड पर भी खड़ी होती तो वहाँ से पाइप के जरिए यहाँ आ सकता था, ऐसा नहीं है। अगर लेकिन फायर विभाग के लोग आते तब तो ये सब प्रक्रिया चलती, वो आए ही नहीं और मोहल्ले के लोगों ने ही अपनी जान पे खेल के आग को बुझाया है। हमें जहाँ तक पता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी घूम रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है किधर से जाए। अब पता नहीं सही से जिन लोगों ने बताया उन लोगों ने सही सूचना नहीं बताया। सीधा उनको बंदे पे आना था, सीधा बंदे पे आना था। बंदे पे आते, खेदूपुरा आते और मैदान में आके गाड़ी खड़ी करते, वहाँ से पाइप डाल के यहाँ आ सकते थे। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। अब ये कि चैलेंज ये है कि यहाँ जल्दी से जल्दी नए ट्रांसफार्मर लग जाए ताकि लोगों को बिजली मिल जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक, थैंक यू।